बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, टुडे इज़ द 40th लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है ये डिस्कस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम। पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने किस तरह से इसके देखें, थीम क्या है हमारे पास कि एक्स वाई जी तीन परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तीनों आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं। हमने एक्स वाई प्लेन जो है ये देखें, ये जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और इसके पैरेलल एक और प्लेन है एक्स डैश, वाई डैश और जी डैश। ठीक, अब इसके ये पैरेलल हो गया ना, इसके एक्स डैश और वाई डैश, ये एस फ्रेम में लाई कर रहा है और ये एस डैश फ्रेम में लाई कर रहा है। इसका रीजन ओ है और इसका रीजन सी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास एक्स आई है ये, और इसका क्या होगा एक्स आई डैश, और इसका वाई वर्टिकल डायरेक्शन में वाई आई होगा। पी पॉइंट, कोई सा भी हम पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, और इसका अकॉर्डिंग टू एक्स वाई प्लेन जो है ये इसका एक्स आई और वाई आई हो जाएंगे, और इसकी जो है एक्स डैश वाई डैश प्लेन जो है इसमें हमारे पास एक्स आई डैश और वाई आई डैश हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स आई जो है वो हमारे पास ए प्लस एक्स आई डैश हो जाएगा, और वाई आई क्या हो जाएगा बी प्लस वाई आई डैश। ठीक है, जब हम उसके रिस्पेक्टिवली देखेंगे दूसरे प्लेन के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी। हमने क्या कंसीडर किया, थिन लेमिना कंसीडर किया है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और उसको हम कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के तौर पे लेते हैं, और हर एक का मैस क्या एम आई है। ठीक, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है लेमिना का अबाउट जी एक्सिस। जेड एक्सिस जो है, क्योंकि वो दोनों के एक्स वाई के परपेंडिकुलर है जी एक्सिस। ठीक है, तो हमने उसके अलॉन्ग जो है वो हमने अबाउट जी एक्सिस जो है वो हमने देखना है, और वो ओरिजिन में से पास हो रहा है। ठीक है, जी एक्सिस, और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ लेमिना, दैट इज एक्स वाई प्लेन। अब देखें कि हम पार्टिकल जो है उसकी लोकेशन पी पॉइंट कोई सा भी देखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई मैंने आपको बताया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, और एक्स आई वाई आई डैश जो है ये विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया फिगर में कि ये वैल्यू है, उसके कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में जो वैल्यू लाई कर रही है पी पॉइंट, और एक्स वाई डैश और वाई डैश प्लेन के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट हैं उसके। ए बी जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास सी के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ठीक है, ए और बी क्या है हमारे पास, सी जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास है, उसके हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और हमारे पास एक्स आई जो है वो क्या आ जाएगा एक्स आई डैश प्लस ए, और वाई आई क्या आ जाएगा वाई आई डैश प्लस बी। तो रोटेशनल इनर्शिया हमने देखना, ये उसके फार्मूला है रोटेशनल इनर्शिया का, आई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई, और आर स्क्वेयर है, आर की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर कंबाइन करके। ठीक है, अब हम एक्स आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स आई जो है वो हमारे पास एक्स आई डैश प्लस ए है, और वाई आई क्या है वाई आई डैश प्लस बी है, ये हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर लेंगे, बाकी टर्म वैसे ही रहेगी। तो ये एक्स आई डैश स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई ए इंटू स्मॉल ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, प्लस वाई आई डैश स्क्वायर प्लस 2 वाई आई डैश ए प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब हम समेशन करेंगे एम आई एक्स आई डैश स्क्वायर प्लस वाई आई डैश स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, इसी तरह समेशन करके एम आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको समेशन हर एक तीनों पे हमने अप्लाई कर दी। फिर ये समेशन 2 को हम आउटसाइड निकाल लेंगे, जो 2 वाली टर्म है, इन दोनों को सिग्मा एम आई एक्स आई डैश ए प्लस 2 एम आई वाई आई डैश बी। ठीक है, ये हमारे पास सारी टर्म आ जाएगी। इसको इस इक्वेशन को इस तरतीब से हमने लिख लिया, और लीनियर जो मूवमेंट्स हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास जो हैं वो हमारे पास वैनिश हो जाएंगी। ठीक है, हम क्योंकि जी एक्सिस के क्रॉस ले रहे हैं, अलॉन्ग ले रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है एक्स आई और वाई आई की जो लीनियर वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। हमने रोटेशनल केस जो देखना है, अब देखें कि हमारे पास जो है ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या रहेगी
ये एम आई एक्स आई डैश स्क्वायर प्लस वाई आई डैश स्क्वायर प्लस एम आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रह गई, और ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास ये वैनिश हो गई। ठीक है, अब ये देखें कि जो हमारे पास वैल्यू है ये आई सी एम की वैल्यू है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग, और ये एम आर स्क्वायर इसको हमने लिख दिया। ठीक है, ये कि हमारे पास क्या आ गया, दैट इज सिग्मा एम आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा एम आई, और एम किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर के, कैपिटल एम आर स्क्वायर के। ठीक है, और सिग्मा एम आई एक्स आई डैश स्क्वायर प्लस वाई आई डैश स्क्वायर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, और इसकी स्टेटमेंट भी देख लें। ये जो हमने 8.4 ये जो इक्वेशन निकाली है ये क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ये परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और इसकी जो स्टेटमेंट क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास plus total mass time the square of distance between the two axes. ठीक है, the theorem points out that rotational inertia through the center of mass is the smallest. ठीक है, rotational inertia जो है वो अगर हम उसको लेते हैं थ्रू सेंटर ऑफ मास तो उसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट आएगी। ये इसकी स्टेटमेंट है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।